तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा 2 साल का मेहनत है। मुझे 2 साल मुझे इस काम के लिए बहुत दिन रात मेहनत करना पड़ा। क्योंकि अभी अभी आज जो आपने ये मास्टर क्लास का जो आपने देखा था कि मास्टर क्लास हिडन ट्रूथ ट्रूथ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं हमेशा एक बात कहा करता था कि इंसान खुद ही अपनी कामयाबी के आगे रुकावट है। इंसान खुद ही अपनी कामयाबी के आगे रुकावट है। बट हमें समझ नहीं आता था। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अभी अभी वो कनाडा गए हैं, तो मैं उनको भी बोलता हूँ, बेटा जो 54 की एज में जाके मेरे को अभी समझ आया, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को आज समझ आ जाए तो जिंदगी कुछ और हो सकती है। तो इसलिए हो सकता है मेरा कहना किसी को थोड़ा बहुत अनकंफर्ट लगता हो। वो लगता इसलिए है क्योंकि कॉन्शियस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरा कोई पर्पज नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है। मुझे मुझे अपना काम 100% देना है। मुझे एक बात समझ आ गया अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे अपना काम 100% देना है, बाकी काम यूनिवर्स का है। समझ उसी को आती है जिसको ऊपर वाला समझाना चाहता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं हमेशा एक बात करता था, 84 लाख जूनियों के बाद हमें जो मौका दिया है परमात्मा ने, क्या रुलने के लिए दिया है। ठीक है, तो जब मैं वेद ग्रंथों की बात करता था, आप बाइबल की बात करो, गुरु ग्रंथ साहब की बात करो, कुरान की बात करो, भगवत गीता की बात करो, ऐसे जो जो भी हमारे बड़े बड़े वेद शास्त्र हैं, सभी सभी धर्मों के, अगर आप उनको स्टडी करने की कोशिश करते हो तो उस उनके उनके अंदर लिखा हुआ है कि कामयाबी बहुत आसान है, परमात्मा को पाना बहुत आसान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल किसी कंपनी के बहुत बड़े सीएमडी का फोन आया, 2-3 दिन से आ रहा था। तो मैंने उनको भी एक ही क्वेश्चन किया, ये इतने भी ग्रंथ हैं, क्या सच हैं या नहीं। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, चैट बॉक्स के माध्यम से, आप स्पिरिचुअली किसी ना किसी धर्म से रिलेटेड है, तो आपके जो वो ग्रंथ हैं, जो हमें वो वेद शास्त्र हैं, तो क्या वो सच हैं या नहीं। तो प्लीज चैट बॉक्स खुला है, चैट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे मेरे को बता सकते हैं। और मैं जानना जरूर चाहूंगा आपसे। यस, धर्मवीर जी कह रहे हैं, यस पंकज जी कह रहे हैं, महेंद्र जी कह रहे हैं। ओके ओके, प्लीज प्लीज फटाफट। मैं ये मेरे को ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवाता हूँ कि ताकि आपकी और मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे। नहीं तो ये कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है ना, ये किसी को नजदीक लगने नहीं देता। ऐसे नहीं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक देव जी ने बोला था कि नानक मन जीते जग जीत, ये आपको जीतने नहीं देगा। ये आपको नहीं जीतने देगा। सब कुछ जानते हैं आप, सब कुछ पता है आपको, बट ये आपको ही डाउट में डाल देता है। इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है। बट सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की बात करते हैं, रुकावट क्या है आज उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे 3 माइंड है, मतलब माइंड के अंदर 3 ब्रेन है। एक तो अनकॉन्शियस है, उसकी बात छोड़ो। अभी हम बात करेंगे कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है? वो 10% है, अपने ब्रेन का 10% हिस्सा है। उसका काम क्या है? अभी हम जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कॉन्शियसली कर रहे हैं। जब कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, नया काम करते हैं, पहली बार करते हैं, तो कॉन्शियसली करते हैं। तो दूसरा जो हिस्सा वो है 90%, 90%, वैसे 88% है। तो वो क्या काम करता है? वो उसका काम है कि कॉन्शियस क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा, वो प्रूफ मांगेगा। सब कुछ आंखों के सामने देखने के बावजूद भी ये क्वेश्चन करता है, ये माइंड में डाउट डालता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये कॉन्शियस का फितरत है, उसका काम है, वो 100% अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसको बोला जाता है अलादीन का चिराग। सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, मेरे हुक्म मेरे आका, आप बोल दो आपको क्या चाहिए, तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। जैसे अभी आपने मेरे 2-4 इवेंट के अंदर देखा होगा कि किसी का बॉडी लॉक हो रहा है, किसी का बाजू लॉक हो रहा है, किसी के ब्रेन से उसका नाम डिलीट हो रहा है। ये हकीकत है, ये सच है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको क्लैरिटी में कोई बताना नहीं चाहता, ये आपके ही सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। मैं हमेशा एक बात करता हूं, इतना पावरफुल टूल लेके आप घूम रहे हो। यूनिवर्स ने, कुदरत ने, उस परमात्मा ने 84 लाख जूनियों में से हमें इस दुनिया में भेजा, टॉप ऑफ द क्रिएशन, और अपने आकार के अंदर बना के भेजा है उसने। उस परमात्मा ने हमें अपने आकार के अंदर बना के भेजा है। और एक ही जून ऐसी है जिसको समझ दी है, विवेक दी है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्लीज थोड़ा सा अट्रैक्शन चाहिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने जिन लोगों ने देखा होगा,
कि एक इंसान है, वो नाम भूल रहा है, उसका ब्रेन, उसका बॉडी लॉक हो रहा है, मतलब जितनी भी एक्टिविटी आपने देखे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये इतना पावरफुल है और आप इसको देख रहे हो और फिर भी ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको समझ नहीं आने दे रहा, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? यस और नो? चैट बॉक्स खुला है, चैट बॉक्स खुला है, मैं जानना चाहता हूं क्या आप मेरे साथ ही हो? दो चार पांच लोग यस लिखते हैं, उसके बाद यस नहीं लिखते। तो समझिए इस कहानी को। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक लाइन है, उसको 2% बोला जाता है, वो है क्रिटिक। अब वो क्रिटिक क्या करता है? क्रिटिक रोक लगा के बैठा है। ऐसा नहीं है कॉन्शियस माइंड बुरा है, कॉन्शियस माइंड की जरूरत है हमें। आज हम जो भी सपने ले रहे हैं, जो भी ड्रीम ले रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ नया देख रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड है। इसकी बहुत जरूरत है। बीच में जो 2% है ना क्रिटिक, अभी उसे शट डाउन करना है। वो कैसे होगा? शट डाउन करना वो कैसे होगा? तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप समझिए इस बात को। यूनिवर्स ने आपको एक पावरफुल टूल दे के भेजा है, अपनी पूरी एनर्जी ताकत दे के भेजा है। ऐसे नहीं ग्रंथों में लिख दिया कि ढाई ढाई अक्षर में ऊपर वाला मिल सकता है। ऐसे नहीं ग्रंथों में लिख दिया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। आप भी पा सकते हो। आज से 3 साल पहले मेरे को इसका इंट्यूशन मिला, मेरे को लगा कि पावरफुल टूल है, बट समझ नहीं आया। इतना अपने आप को लीडर मानता हूं, इंटेलिजेंट मानता हूं, इतनी किताबें पढ़ता हूं, और मैं कम से कम 150 से ज्यादा बुक्स पढ़े होंगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे 3 साल लगे, माय डियर्स। और 3 साल का निचोड़ आपको मैं 3 मिनटों में देना चाहता हूं, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अगर आपको भी लाखों रुपए लगा के, दिन रात लगा के ये मेहनत करनी पड़े ना, तो आपको समझ आ जाए ये तो बात ही कुछ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बात कुछ नहीं है। ये आपकी बात नहीं है, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूं। मेरा बेटा कनाडा के अंदर है, वो ट्रकिंग का काम है। तो उसका ट्रकिंग का कुछ फ्राइडे को दिक्कत आता था। हमेशा बोलता है कि पापा मेरी फ्राइडे को इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम का कोई दिक्कत आता है, पूछो किसी से, कुछ गड़बड़ है। तो मैं ऐसे ही ट्रका रहा था, 1-2 हफ्ते निकल गए, क्योंकि 18 तारीख को अपना पहला प्रोग्राम होना था। तो मुझे वो वाला, उस दिन मुझे लॉन्च करना था, उस दिन मुझे वो वीडियो भेजना था। बट वो मेरे उससे पहले ही मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं, आप ना जाते नहीं हो, मेरा 2,500-3,000 डॉलर का नुकसान हो गया है। मतलब 2,500-3,000 डॉलर का मतलब है, क्या मानते हो? 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, और आप सुन नहीं रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 मिनट का वीडियो अपने बेटे को, बिटिया को, डॉटर इन लॉ को भेजा कि बेटा, ये 6 मिनट का वीडियो देखने के बाद मेरे को कॉल करना। ये मैं सिर्फ आपको अपनी फैमिली की बात इसलिए बता रहा हूं, क्यों? कि मैं आपको अपनी फैमिली समझता हूं और आपको ये बात समझाना चाहता हूं अगले 3 मिनट के अंदर। तो मैंने जब बोला उनको कि देख के मेरे को कॉल करना, तो मेरे को कॉल आया। तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को, बिटिया को बोला कि बिटिया, बेटे से पूछो कि अगर आपका बाप 6 फुट की बॉडी को लॉक कर सकता है, तो तेरा फ्राइडे ठीक नहीं कर सकता क्या? तो फिर बोला, चलो बताओ मेरे को क्या करना है। तो वही करवाया मैंने, वही करवाया उससे मैंने, जो आपसे कोर्सेज के अंदर करवाया जाता है। अब आप उसको कितना सीरियस लेके करते हो मेरे को पता नहीं है। मेरे बिटिया जहां पे आ रखी थी, अभी गए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, वो यहाँ पे कोर्स इनरोल कर रही है। वो बच्चे इतने अपना अपना घूमना फिरना छोड़ दिया इसी काम को लेके। क्यों? क्योंकि एक बात मैंने बोली है, 54 में समझ आई है, आप लोगों को आज समझ आ जानी चाहिए। तो माय डियर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हो। मुझे कोई बॉस एकेडमी बड़ा नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरे इस एक्टिविटी से किसी एक परिवार का बच्चा नशे से बाहर चला गया, नशा छोड़ दिया उसने, उसके घर में खुशियां आ गई, किसी का रिलेशनशिप ठीक हो गया, ठीक है, और किसी किसी के रुकावटें, पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, तन मन धन से लोग दुखी हैं। अगर किसी के घर में भी ये खुशी आ गई ना, तो मैं ये मानता हूं, मैं सक्सेसफुल पर्सन हूं। मुझे यही सक्सेस चाहिए। कल किसी कंपनी का सीएमडी मेरे से यही बात कर रहा था, तो मैंने बोला आपका सक्सेस
आप कामयाबी किस बात को मानते हैं मेरे को पता नहीं है, बट हर आदमी का अपना अपना पर्पस है। तो समझिए, आप हम एक लाइफ के अंदर 5 लाइफें जी रहे हैं, 5 जिंदगियां जी रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि पहला लाइफ है हमारा पैसे वाला लाइफ। अब देखो, पैसे वाला लाइफ कम नहीं है। अभी अभी आपने देखा फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो, राजपाल यादव, शायद सुना होगा, अभी अभी न्यूज आ रहा 2-3 दिन से, 9 करोड़ रुपए कर्जा था सिर पे, उसने बोल दिया मेरे पास नहीं है, तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जो लोगों को हंसाता था, खुश करता था, आज वो तिहाड़ जेल में बैठा है, कोई सपोर्ट करने नहीं आया। आप जानिए पैसे की वैल्यू कितनी है। पैसे वाली लाइफ, सेहत वाली लाइफ, अपनी सेहत को ठीक रखना, अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना, अपने कैरियर, बिजनेस, जॉब को ठीक रखना, ये 4 लाइफ आपकी तब ठीक हो सकती हैं जिस दिन आपकी 5वीं लाइफ, उसको बोलते हैं मेंटल लाइफ, अगर आप मेंटल लाइफ को ठीक कर लेते हो तो। हम इस हिस्से से नीचे वाले को बहुत ब्रांडेड बनाते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 हजार के जूते पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे, इससे ऊपर वाले हिस्से को कभी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की नहीं है। इसको हमने क्या दिया? नेगेटिविटी का माहौल दिया। आज आप जानिए पूरे विश्व के अंदर 1% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 96% पैसा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। और आपने सुना होगा कि अगर अगर पूरे दुनिया का पैसा इक्वल बांट दिया जाए, जितना भी, मान लो इंडिया की बात करते हैं, जितना भी इंडिया अमीर लोगों के पास पैसा है, वो सब गरीबों गरीबों के बीच में इक्वल बांट दिया जाए, तो सब लोगों के अकाउंट के अंदर 1-2-4 करोड़ रुपए आ जाएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे, नहीं आएंगे? बट साइंस क्या कह रही है? वो कहते हैं कि अगर आपने इक्वल बांट दिया ना, अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बीच बीच में वो पैसा उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जिन लोगों से आज वापस आया है। तो उसका कारण क्या है? वो है अपना मेंटल लाइफ। अगर इसको ग्रो कर लिया, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम लगता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग, सर ने आजकल को प्रमोट करना छोड़ दिया है, अपना कोई काम शुरू कर लिया। मेरे भाई, मेरे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मेंटल लाइफ को ठीक करो, आपकी फैमिली का, आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएं, आपकी पैसे वाली लाइफ ठीक हो जाए, आपकी अड़चने ठीक हो जाएं। अगर आपने अपनी मेंटल लाइफ को ठीक कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप पैसे वाली लाइफ को भी ठीक कर लोगे। फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ वो 2% का हिस्सा है, 2%। हम जाने अनजाने में भी वो काम कर रहे हैं जो मैं आपसे जानबूझ के करवाना चाहता हूं। फर्क इतना है कि हमने आज तक नेगेटिविटी के माहौल में वो काम किया है, उसको पॉजिटिविटी में करना है। जैसे बुल्ले शाह जब अपने मुर्शिद के पास, अपने गुरु के पास गए, तो उन्होंने फरियाद की कि मुझे उस परमात्मा को मिलना है, मुझे वो जुक्ति बताओ, वो रास्ता बताओ। तो कहते उनके जो गुरु थे, वो प्याज की पनीरी लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला, बुल्लिया, रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, जो सोच, जो विचार, जो थॉट्स हम नेगेटिविटी के माहौल के अंदर 24 घंटे लेते हैं ना, हमें उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। सिर्फ यही कामयाबी का सीक्रेट है। बट फर्क क्या है? उसका कारण क्या है? हम एक बार अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करते हैं, अपने आप की फ्रीक्वेंसी को अप किया, ये कॉन्शियस आपको कुछ टाइम के बाद उसको डाउनफॉल में लेके आएगा। कल मेरे से एक लीडर मिले कि सर, मैं परेशानी में रहता हूं और क्या करूं, घर की ऐसी परेशानी है, मेरे को घेर लेती है। तो मैंने उनको अपना वो फ्रेम वर्क दिया, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो गिर जाता हूं। जब एक परेशानी आती ना, तो दूसरी, तीसरी, एक बार परेशानी में आप गिर गए, आपके 2 से 3 दिन, 4 दिन निकल जाएंगे। और जैसे 2-3 दिन, 4 दिन आपके निकले ना, आप उसी माहौल में चले जाओगे जिस माहौल में आप पहले रहते थे। तो मैंने उनको बोला, भाई, जो फ्रेमवर्क पे मैं काम कर रहा हूं, तेरे को भी वही करना पड़ेगा। मैंने बोला, जब भी आपको कभी नेगेटिविटी आए, कभी गुस्सा आए, कभी आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी घड़ी की तरफ देखना है, अपने मोबाइल की तरफ देखना है, अभी टाइम कितना हुआ है। मान लो अभी टाइम 9:30 हुआ है, तो आपको 30 मिनट का टाइम देना, अपने आप को, अपने ब्रेन को सिग्नल देना है बार बार,
बार बार सिग्नल देना है, 30 मिनट का टाइम देना है कि मुझे इस 30 मिनट के अंदर सुरेंद्र बुमला इस मूवमेंट से बाहर निकलना, इस मूवमेंट से बाहर निकलना, इस मूवमेंट से बाहर निकलना, और ये 30 मिनट से आपको उस मूवमेंट से बाहर निकाल देगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार लेट नाइट में आता हूं और जब मैं सिग्नल देता हूं ना, दो दिन मेरा मिस्टेक हुआ बीच में, तो जब मैं सिग्नल देता हूं 326 326 326, और जो 3 बज के 2 4 5 मिनट में मेरे को ऐसे उठा देता है, जितना मर्जी मैं लेट आया हूं, चाहे पूरी रात ना सो पाया हूं, माय डियर फ्रेंड, ये इतना पावरफुल टूल है। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आपकी बॉडी को लॉक करने का दम रखता है, तो मेरे को यह बताओ आपकी किस परेशानी से आपको बाहर नहीं निकाल सकता। बट क्वेश्चन ये है कि 99% लोग अपने उस बिस्तर से प्यार हो रखा है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, जिसमें से लगभग लगभग 90%, 80 से 90% नेगेटिव आते हैं। हम नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नॉर्मली भी किसी घर में बैठ जाओ, हस्बैंड वाइफ भी बैठ जाएं, तो हम हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा पे लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो क्या हो रहा है, वो कंसिस्टेंस की आदत पड़ी हुई है। बस इसी आदत को हमें चेंज करना, पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। अपने मैं बोलता हूं ना, आपको मिरर टेक्निक के बारे में बोला था कि मिरर टेक्निक पे जाओ, शीशे के सामने जाओ, आंखों में आंखें डाल के अपने आप को पूछो, आंखों में आंखें डाल के अपने आप को पूछो कि तेरे जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, ऊपर वाले ने तेरे को यूनिक बनाया है। कितनी बार मैंने बोला है, बट कॉन्शियस एक दिन करवाएगा, सर फटे चक देंगे, और दूसरे दिन ये आपको ट्रैक से उतार देगा, तीसरे दिन आपको ट्रैक से उतार देगा। बहुत सारे लोगों ने 31 दिसंबर को टारगेट बनाए थे 2026 हिट करेंगे, और मैं बोलता था 31 जनवरी आने से पहले पहले आप उसी मूवमेंट में चले जाओगे जिस मूवमेंट में आप 2025 में थे। यस और नो, यस और नो, ये है या नहीं है? कामयाबी बाहर नहीं है, ये गलत फहमी है। क्योंकि संत महात्मा, मैं तो इतनी सालों से बोल रहा हूं कि भाई बुल्ले शाह एक सैयद परिवार से थे, सैयद परिवार, उच्च खानदान से थे। परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत हुई, और उस परमात्मा को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या नाचन चाहे, लास्ट में जिंदगी में अपना तजर्बा क्या लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, ना रब तीरथ ना रब मक्के, वो सिजदे कर दिया किस गे मत्थे, जिस पाया तिस दिल विच यार। अपने अंदर बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 51 लोग हैं मेरे साथ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे को एक आपसे मेरे को जवाब चाहिए। वो दुनिया को बनाने वाला आपके अंदर बैठा है, तो जो चेहरे पे मुरझाहट, परेशानी है, दिखते हैं, किस बात की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन करिए अपने आप को, क्वेश्चन करिए। ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना, ये जो ऐप नया बनाया है, ये आपने ही बनाया है। ये रोने धोने का, आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो किसी दूसरे का रोल नहीं है। ऊपर वाले ने तो विवेक दिया था, समझ दिया था, बेटा तेरे कर्मों के हिसाब से तेरे को जन्म दिया है, तेरे को उस घर में तेरी शादी हुई जहां पे तेरे को ऊपर से नियुक्त हकीकत में था, बट अगला कर्म तेरे को खुद करना है। हम बोलते हैं जी किस्मत में था। मैं बोलता हूं किस्मत में ऐसे क्यों नहीं होता? आप घर पे बैठ जाओ, मुंह में रोटी अपने आप डाले, वो किस्मत कहां है? क्या कोई एक आदमी तो ऐसा होता जिसके मुंह में खुद डल रही है? उसने विवेक दिया, समझ दिया, वो समझ है कहां? विचार करें इस बात पे माय डियर्स। अगर उन्होंने बोला कि 2.5 अक्षर में परमात्मा मिल सकता है, परमात्मा दुनिया को बनाने वाला मिल सकता है, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये दुनिया कितने अक्षर में मिलने वाली है। यही कल मैंने उस कंपनी के सीएमडी को बोला जो 3 दिन से मेरे को परेशान कर रहा था। माय डियर्स, कामयाबी आपके अंदर है, और ऊपर वाले ने आपको अपने रूप के अंदर, अपने आकार के अंदर बना के भेजा है। अब आपकी मर्जी है, आपको वही जिंदगी जीनी है जो जी रहे हो, या इस जिंदगी से बाहर निकलना है। अगर बाहर निकलना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पे देखिए। अगर आपके घर में गोल्ड पड़ा हो, आपके घर में खजाना पड़ा हो, तो आपको उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना। कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा, लॉक लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में ध्यान बार बार करना पड़ेगा। हाँ जानना,
या ऐसे बोलोगे चलो जी आज वैलेंटाइन डे है घूम के आते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे ही लॉक करके चले जाते हैं। अगर गोल्ड पड़ा होगा ना, हीरे जवाहरात पड़े होंगे, तो आप क्या करोगे? आप सीरियस हो जाओगे। तो थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये कॉन्शियस को आदत जो पड़ी हुई है ना, ये इसको लगातार करोगे ना, लगातार कंसिस्टेंट होके करोगे, कंसिस्टेंट होके करोगे, ये कंसिस्टेंसी आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। बट ये मन टिकता नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला था, नानक मन जीते जग जीत। अरे भाई, दुनिया को छोड़ो, अपने मन को जीत लो, आप दुनिया के बनाने वाले को जीत लोगे। तो इसके लिए क्या करना है? चाहते हैं, फिर से रिपीट करें, चाहते हैं कामयाब होना, अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना, वो चाहे पैसे वाली लाइफ हो, चाहे वो आपके बिजनेस की लाइफ हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की लाइफ हो, किसी लाइफ में भी आप हो, बदलना तो पड़ेगा। इधर से बुलिया रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना। सिर्फ अपने मन को हमें चेंज करना है, हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी वाले माहौल में जाना है, पॉजिटिविटी वाले माहौल में जाना है। तो तैयार है क्या? रीजन ये है कि हमारे बिलीफ बने हुए हैं सालों से, 20-20, 30, 40-40 साल के बिलीफ बने हुए हैं, और वो बिलीफ ऐसे मानने नहीं देते। अभी रियलिटी में बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़े नेटवर्कर 2-3 दिन से मेरे टच में थे, और उन्होंने बोला कि जो जो ये प्रोडक्ट्स आपका है ना सर, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। आपने वो वीडियो मेरे को भेजा, मैंने उससे बातचीत किया कि आपने मेरा दिल जीत लिया, सिर्फ इसी कारण मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। और कहता, मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई एआई है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल वीडियो इधर उधर से कटवट के हम बना देते हैं, ये ऐसा आपने कुछ करके दिखाया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भी पिछले 25 साल का तजर्बा, उन्होंने मेरे को ये बोला। तो माय डियर्स, इतने लगभग 2 साल 2.5 साल से आप इस मास्टर क्लास को सुनते हो। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर साहब ने मेरा ही वीडियो एक मीटिंग के अंदर चला रखा था, और मैं आपको यकीन करना, मैं खुद ऐसे आंखें गाड़ के, मतलब गड़ी हुई आंखें थी, और मैं इतना साइलेंट था कि जो आज बातें मैं लोगों को बोल रहा हूं, आज से 2 साल पहले मैंने बोल रखी हैं। इट मीन्स यूनिवर्स आपसे वही करवाना चाहता है। मेरे को पता नहीं था कि परमात्मा मेरे को इस मुकाम पे खड़ा कर देगा। तो क्या आप चाहते हो कि हमारी पांचों जिंदगी हैं एकदम बढ़िया हो जाएं? हेलो, ये कॉन्शियस बैक ऑफ द माइंड बोलेगा, बैक ऑफ द माइंड आपको बोलेगा। ये आपको, जैसे आपने सुना होगा ना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनको बोला था कि मतलब उस जंग लड़ने के लिए बोला होगा, तो कहते हैं सिर्फ 5 सिंह थे जो रुके थे, बाकी सब भाग गए थे। तो जब आप किसी सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना, तो आपका मन आपको भगाएगा, आपका मन आपको पीछे करेगा, ये बैक ऑफ द माइंड बोलेगा कुछ नहीं होता। मैं फिर से क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपका बाजू लॉक हो रहा है, अगर आपका बॉडी लॉक हो रहा है, अगर आप ब्रेन से नाम बोल सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या नहीं करवा सकते आप इससे? आप इससे क्या नहीं करवा सकते? बताइए। आज सबसे बड़ा मुश्किल काम पता क्या है? अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड करना। और मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी वाली फैमिली को तो मैं सेटिस्फाइड कर चुका हूं, बट ये वाली फैमिली मेरे से अभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, और जहां पे लोग पे करके आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मकसद सिर्फ पैसा नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं। इसी काम के अंदर आप जानते हैं, अभी 9, 10, 11 को फिर हो रहा है कसौली के अंदर, 30-30, 35-35, 40-40 लाख लोग 2-2 नाइट्स के अंदर कमा के आ रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे ये सिर्फ मगज खपानी करने की क्या जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ वो 2% वाला जो उसको शट डाउन करना है, उसके ऊपर हमें पहरा देना पड़ेगा। हमें उसके ऊपर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आदत डालनी पड़ेगी। आज कोई फर्क नहीं है। आज हमें नेगेटिविटी के माहौल में रह रह के ना, हमें आदत पड़ चुकी हुई है, हमारी हैबिट बन चुकी हुई है, और अभी भी हमें सिर्फ हैबिट ही चेंज करनी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएगी ना, देखिए सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बात जाती है।
चाहते हो सुनना? वो 2% वाला जो जो बीच वाला लाइन है, उसको कैसे शट डाउन करना चाहते हैं? हेलो, प्लीज सिर सुर हिला दो अपना, या मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मैं भी अपना टाइम पूरा कर रहा हूं, मुझे 5 मिनट देने हैं अगले, तो लोग बोलेंगे सर ने तो शट डाउन जल्दी कर दिया आज। अभी भी बहुत बड़ी तैयारी में हूं, एक मॉडल बना के प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका साथ चाहिए मेरे को। दोगे तो भी आपकी इच्छा है, नहीं दोगे तो भी आपकी इच्छा है। अब तो निकल चुका है शेर, करके दिखाएगा। तो मैं सब बहन भाइयों को बोलना चाहता हूं, जिस काम को, ध्यान से सुनना प्लीज, आपको पता है फिर भी सुनना। जिस काम को, क्योंकि कॉन्शियस को पता है, सबकॉन्शियस में जाने नहीं देता वो। जिस काम को आप बार बार करते हो ना, बार बार करते हो, बार बार करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली चला जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस काम को आप कंसिस्टेंट लगातार लगातार करते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। अपने आप को क्वेश्चन करके पूछो जरा। हमें मान लो कई बार मैं गांव में देखता हूँ, बुजुर्ग माताएं हैं, वो बोलते हैं हाय बेटा मेरा दर्द हो रहा है, मेरा मेरा पीठ दुख रहा है, मेरा मोढा दुख रहा है। वो बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वो सारी जिंदगी ना उनका वो दर्द कभी जाता नहीं है। हमने भी इन चीजों को बार बार बोल के, बार बार बोल के हमें उसको पक्का कर लिया। तो पहले बार बार क्या बोलते थे? मेरी तो किस्मत खराब है, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं हमारी किस्मत में नहीं है, ऊपर वाला इतने सालों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं क्यों नहीं देता वो। ऐसा बार बार बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मेरा बोला हुआ आप तक पहुंचने में पता नहीं कितने किलोमीटर का फर्क होगा, बट मेरा बोला हुआ मेरे कानों में जाने के लिए सिर्फ 4 से 6 इंच का फासला है। मैं बार बार बोल बोल के, बार बार बोल बोल के, बार बार बोल बोल के, बार बार बोल बोल के इस दलदल से बाहर निकल गया हूं। तो अगर आप भी निकलना चाहते हैं तो आपको बार बार रिपीट करना है। कब करना है? ज्यादातर रात को सोने के टाइम और सुबह उठने के टाइम। सिर्फ इस सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग के साथ करना है। आप बोलना क्या है? अभी बार बार क्या बोलना है? जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार जो आप चाहते हो। और जो चाहते हो, जो बोलते हो ना, उसको फीलिंग के साथ महसूस करना है। ऐसा महसूस करना है कि ये तो हो रखा है, ये तो हो रखा है। जैसे कि आप आपके मतलब फैमिली के अंदर एक 40-50 लाख रुपए की गाड़ी आई, तो आप गाड़ी के पास जा रहे हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो जैसे ही आपने गाड़ी को अनलॉक किया, बच्चे बारी खोल के बैठने लगे, तो बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, हमें ये लाइफस्टाइल देने के लिए। तो वो वाला फीलिंग जब आपको आएगा, वो फीलिंग अभी आपको महसूस करना है। अब बताओ इसमें कोई मुश्किल काम है? हेलो, क्या कुछ बार बार बोलना, फीलिंग के साथ बोलना कोई मुश्किल काम है? एक लड़का जब लड़की से प्यार करता है, जब दोनों की देखते हैं ना लव मैरिज होती है, वो बार 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 करके एक दूसरे को मजबूर कर देते हैं, मजबूर। और जहां तक मजबूरियां आ जाती हैं, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे गोली मार दी और अपने आप को भी मार दी, कहानी खत्म। रिलेशनशिप समझ ही नहीं पाए, रिलेशनशिप बोलते किसको हैं? ये बार बार बोलने से जे आपको केंद्रित कर देगा, केंद्रित एक पॉइंट के ऊपर। तो फीलिंग के साथ कीजिए, ये महसूस कीजिए ये तो ऑलरेडी हो चुका हुआ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, ऐसा फीलिंग लीजिए। और जब आप फीलिंग लेना स्टार्ट करोगे ना, और बार बार रिपीट करना स्टार्ट करोगे, हाँ कुछ थॉट्स पड़े हैं, कुछ मेमोरीज पड़े हैं, उनको डिलीट कैसे करना है, उसके लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स करवाए जाते हैं। उनको बार बार, उनको भी बार बार करना है, एक बार से नहीं होगा। एक बार से आपको गुड फील आएगा। मेरे प्रोग्राम के अंदर जितने लोग भी आए, सबने बोला कि आज तो बॉडी के रोम खुल गए, आज तो स्ट्रेस रिलीज हो गया, आज तो जिंदगी बदल गई, आज तो मेरा किया कराया कट गया, सबने बोला। बट अगर आप उसको बार बार नहीं करोगे तो आपका जो एक सिग्नल पकड़ लेगा। जैसे अभी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, अभी आप मेरे उस लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, आप मेरे साथ सहमत है, बिल्कुल सर हम करेंगे। जैसे ये मीटिंग खत्म होगा ना, आपको वो एयरटेल, जियो,
दूसरी कंपनियों के जो सिग्नल है ना वो पकड़ना शुरू कर देंगे। वो सिग्नल पकड़ते हैं, आप फिर उसी मूवमेंट में चले जाते हैं। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूं? मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूं? ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंट करना है। और जो फाइलें पड़ी हैं जो आपको तंग कर रही हैं, वो रिलेशनशिप की फाइलें हैं, या वो ट्रोमा है, वो फियर्स हैं, वो डाउट्स हैं, जो भी आपके साथ हो रखा है, कि मान लो आपने आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, जिंदगी के अंदर बुरा किया, और जब भी वो इंसान आपके सामने जाता है तो आपकी वो फाइल एक्टिवेट हो जाती है, वो ट्रिगर बना हुआ है आपका, तो आप हाइपर हो जाते हैं, आप अनकंफर्ट हो जाते हैं। उन चीजों को बाहर निकालना, उसके लिए टेक्निक्स काम कर रही हैं, और उनके लिए वो टेक्निक्स आपको करवाई जाती हैं, बट उनको भी फीलिंग के साथ करना है, अपनी बॉडी से रिलीज करना, अपने ब्रेन से रिलीज करना है। और जिस दिन आप रिलीज कर दोगे ना, इसलिए उन्होंने बोला था, सुनिएगा, किसी संत ने बोला था, आ रही दुर से सदा तेरे जुगाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। परमात्मा को पाने की बात उन्होंने बोली कि वो ऊपर से आ रही, दूर से आ रही है, कहा, किसके लिए? तेरे जुगाने के लिए। बट तेरे को क्या करना है? तेरे को सिर्फ करना है ध्यान गैरों का उठा, दूसरे लोगों का ध्यान छोड़ के अब तू एक जगह पे फोकस कर, उसको सुनने की कोशिश कर। उन्होंने यही बोला उनको, उसको सुनने की कोशिश कर, उसको बिठाने के लिए। क्या मुश्किल काम है? क्या मुश्किल काम है? अगर ये बात आज आपको समझ आ गई है और आप नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने बच्चों को कोई हक नहीं है ये बोलने का, बेटा आप पढ़ते क्यों नहीं हो, बेटा आप मेहनत करते क्यों नहीं हो, बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हम एक छोटी सी बात खुद को समझ नहीं आ रही है। और वो बच्चे इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम नहीं आज तक समझ पाए। तो जब आप इन चीजों पे काम करोगे ना, तो आपकी चारों पांचों जिंदगी हैं बैलेंस हो जाएंगी, बैलेंस। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं, मैं आपको सीक्रेट बताने जाऊंगा आज दो, जो मैं करता हूं, जिस पे मेरा फोकस है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, अभी अभी जो आपने राजपाल यादव जी का देखा कि उनको पैसे की वजह से आज जेल में जाना पड़ा, ठीक है? तो पैसा बहुत वैल्यू रखता है अपनी लाइफ के अंदर। पैसे को सेव करना सीखो, पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो। और मैं सबको बोलूंगा, एक सोर्स नहीं, कम से कम आपके घर में 10 सोर्स चाहिए पैसा आने के। 10 जगह पे 10 जगह से आपके घर में पैसा आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? रेडी हैं सब लोग? समझ गए हैं? और पैसे को सेव करो। मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि भाई मैंने गलती की है। मेरा मेरे का पर्सन बोल रहा है कि सर मैं 15-20 साल नौकरी करके आया हूं। मैंने बोला जब सैलरी मिलती थी कितने पैसे सेव किए? आज बैंक में कितना बैंक बैलेंस है? सर वही है जो लास्ट में मिला। मैंने कहा, पूछा भाई साहब जब सैलरी मिलती थी उसमें से कभी सेव किया? कहता नहीं किया। मैं कहा इसलिए मैं बता रहा हूं अभी से, मैंने भी नहीं किया। अगर मैं जब जॉब पे लगा था तब से 500, 1000, 2000 पे कहीं सेपरेट रखना शुरू करता ना, तो आज 2-4 करोड़ मेरे पास हो चुके होते। क्योंकि 1 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल है। 1 करोड़ को कमाने के लिए 10 साल लग सकते हैं, पर 10 करोड़ आने के लिए ना आगे 1 साल के अंदर आ सकता है। पहला 1 करोड़ कमाने के लिए 10 साल लग सकते हैं, और अगले 9 करोड़ आने के लिए सिर्फ 1 साल काफी है। तो आज से अपना प्लानिंग करो कि एक अकाउंट ऐसा है जिसको जिंदगी में कभी छेड़ना नहीं है। डॉक्टर तेंदुर से आप पूछो, जब मेरे साथ कमिटमेंट हुआ था तो मैंने उनको बोला था ये वाला इनकम आप कभी जिंदगी में छेड़ोगे नहीं। तो आपको भी मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, क्योंकि पैसा बहुत वैल्यू रखता है जिंदगी के अंदर। और अभी मैं बात करूंगा जिसपे मैं काम कर रहा हूं। मैंने 2-3 बार पहले बताया भी है, मेरे को पता है आप सब लोगों को पता भी है, ठीक है? तो पहला स्टोरी मेरा है, मेरी वाइफ के पैर में फ्रैक्चर था। मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ, नई नई शादी हुई थी, वो कहीं घूमने चले गए। उन्होंने बोला पापा खाना बना के रख दिया, आप मम्मा को भी डाल देना और आप भी खुद भी खा लेना। तो बारिश पड़ रही थी, सर्दियों के दिन थे, तो मैंने वाइफ को खाना दिया और मैंने खाया।
और मैं अपने सोफे के ऊपर ऐसे सोच रहा हूं, बैठा हूं, तो मेरे मन में एक थॉट आया, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। और ये बात एक, मतलब मेरे लिए तो एक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, आपके लिए हो सकता है हो बन जाए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे स्पोर्ट्स शूज मैंने आज वॉश किए थे, वो बाहर पड़े हैं, गैलरी में पड़े हैं, अगर बारिश तेज होगी वो दोबारा गीले हो जाएंगे। मैं उसको उठाने के लिए जब मैंने दरवाजा खोला, तो मेरी गैलरी के अंदर एक डॉग बैठा है ग्रीन पायदान के ऊपर। मेरे घर में ग्रीन पायदान है, उसके ऊपर एक डॉगी बैठा है, और वो ऐसे मेरी तरफ देख रहा है, उसकी आंखें ऐसे दिख रही हैं। मेरे मन में आया, वो माय गॉड, इसको तो बिटिया खाना डालती है, आज तो वो है नहीं है, तो ये भूखा रह जाता। और मैंने क्या किया, दरवाजा बंद किया, फटाफट फ्रिज खोला, आटा निकाला, और मैंने खुद रोटियां बना के उस डॉग को डाली। और वो जो इवेंट था ना, उस इवेंट ने मेरे को, मेरी रातों की नींद उड़ा दी है माय डियर। उस इवेंट ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम तो छत के नीचे हैं, हम तो अपने आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं, उनके लिए भी जमा करके जाएं। अरे ये लोग हैं जिनको शाम का पता नहीं है कहां से मिलनी है, बट इनका भी कोई है। जब वो एक डॉगी को रोटी देने के लिए किसके ब्रेन में थॉट डाल सकता है, तो वहां पे मैंने सीखा। मैं सुबह नित्य नियम पे बैठता हूं और अपने आप को उस डॉगी की तरह फील करता हूं, तो कुत्ते की तरह बैठ, बाकी यूनिवर्स का काम है, वो थॉट डालेगा, वो क्या करेगा, वो उसका काम है, तेरे को अपना काम पूरा करना। ये भी मैंने आज दिल से इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि हो सकता है किसी एक की जिंदगी बदल जाए। और दूसरा, मैंने हमेशा एक बात आपको बोलता हूं कि एक हिरन प्रेगनेंसी में है, और वो जहां पे खड़ी है उसके आगे एक जंगल है जिसमें भयंकर आग लगी हुई है। उसके पीछे एक नदी है जिसमें पानी का बहाव बहुत तेज है। लेफ्ट साइड के अंदर उसने देखा तो एक शिकारी तीर कस रहा है अपने शिकार के लिए, और राइट साइड में देखा तो वहां पे एक टाइगर खड़ा है, और ऊपर से बिजली कड़क रही है, और पेट में दर्दें शुरू हो चुकी हैं कि वो प्रेगनेंसी में है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, चारों तरफ मौत नजर आ रही है। कई बार हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा होता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसने सोचा मैं क्या कर सकती हूं। उसने अपना फोकस अपने बच्चे को डिलीवरी देने में जब किया, उसने बोला और तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं फोकस अपने बच्चे को डिलीवर करने में करती हूँ, आगे जो करेगा परमात्मा ठीक होगा। जैसे ही उसने अपना फोकस किया, ऊपर से बिजली कड़कती है। जो शिकारी है उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका जो निशाना चूक जाता है, और उसका निशाना टाइगर को लगता है, टाइगर मर जाता है। ऊपर से मौसम खराब था, बारिश पड़नी शुरू हो जाती है, जो आगे आग थी वो भी शांत हो जाती है। तो ये स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है माय डियर? इस स्टोरी ने मेरे को सिखाया कि सुरेंद्र बुमला, तू जो कर सकता है तू उस पर फोकस कर, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दे, उसका काम है। मेरे और आपको सबको इतनी ताकत देके उसने भेजा है, इतनी ताकत देके हमें उसने भेजा है। आप क्यों कोशिश नहीं करते? अरे 10 लोगों को घर से उठाओ, घर से उठाओ, उनको बोलो जिंदगी बदल सकती है, चलो मेरे साथ उस इवेंट के अंदर, चलो मेरे साथ उस इवेंट के अंदर। हो सकता है उस इवेंट के अंदर जाके उनकी लाइफ के अंदर भी बदलाव आ जाए। अरे हम तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। और यूनिवर्स क्या करता है, वो कभी देता नहीं है, वो लुटाता है। आप क्या दे रहे हो? आप क्या दे रहे हो? आप खुशियां दो लोगों को, यूनिवर्स आपको खुशियां देगा। तो समझ आ गया आज के बाद क्या करना है? कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने के लिए आपको जो चाहिए वो बार बार बोलना है, रिपीट करना है, कंसिस्टेंट होकर करना है, और फीलिंग के साथ करना है। मान लो एक रिश्ता है, एक सासुर, मतलब नौ सस का रिश्ता है, और हर घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। तो जो सासुर माँ है वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो रोज लड़ाई होती है घर के अंदर। तो आपको क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा किसी को बोलने का नहीं है, हर घर में होता है। तो मान लो कि आप उस घर के नौ हो, और ससुर माँ को फीलिंग के अंदर लो,
और आप ऐसे हाथ करके महसूस करो खुशी के साथ, मेरी सासुर माँ मेरी तारीफें करती है, मेरी तरफ बढ़ती आ रही है, और आप उसको गले लगा के उसका थैंक्स करो फीलिंग के साथ। मैं कहना चाहता हूं आपको, आप करना स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो। एक दिन वो सासुर माँ आपको गले लगा के बोलेगी, ये मेरी बेटी है, बेटी है। आप हर रिश्ते के अंदर, और ये सब चीजें ठीक करने के लिए आपको पैसे वाली जिंदगी को ठीक करना है, आपको रिलेशनशिप वाली जिंदगी को ठीक करना है, आपको अपनी हेल्थ वाली जिंदगी को ठीक करना है, या आपको अपनी जॉब कैरियर की लाइफ को ठीक करना है, उसके लिए मेंटल लाइफ को ठीक करना है। जब तक आप नहीं करोगे ना, जिंदगी में कहीं भी कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई शब्द जोश के अंदर, क्योंकि इंसान हूं, भूल हो सकती है, तो मेरा किसी को भी टारगेट नहीं है। बट एक बात जरूर बोलूंगा, आप साथ दो, खून का कतरा कतरा बहा दूंगा आपकी कामयाबी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, सुपर, थैंक यू सो मच सर। क्या कहना है आप सबका? मैं देख पा रही थी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस लगातार आते जा रहे थे। और आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि आप सबको सेशन कैसा लगा। जो पॉइंट्स सर ने बताए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सबने भी नोट डाउन कर लिए होंगे। और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक पॉइंट भी आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, तो ये तय है कि आपको वो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे जो आप पाने के लिए यहाँ आए थे। तो आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सबने अपना समय निकाला, आए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लिया, और उसके लिए 45 मिनट आपने निकाले। और जो भी आज सीखा है, अगर आप डिसाइड करके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 100% आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएंगे ही। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। एनी टाइम आप सफर करते हैं, एनी टाइम आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है, आप दोबारा से सीखना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर का जो टारगेट है, आप सब भी जानते हैं कि उन्हें 100 लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है कंप्लीटली वैसा जैसे वो हैं। तो ये तभी हो सकता है अगर हम अपने अंदर से बदलाव करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आने के लिए। और जब भी आप आते हैं तो सभी के अंदर एक अलग सी एनर्जी, अलग सी ऊर्जा आ जाती है। थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से, जो लोग भी अभी सेशन में थे, और अगर आपको लगा है कि आज के सेशन ने आपकी लाइफ के अंदर कुछ तो बदलाव किया है, या आप कोई तो एक कमिटमेंट करते हैं खुद के साथ कि ये जो बात अभी सर ने बताई, ये तो मैं करने वाला हूं, करने वाली हूं, तो आप उसे एक वीडियो के माध्यम से खुद सामने आकर बोलिए, खुद के साथ कमिटमेंट कीजिए कि आज के बाद मैं ये करने वाला हूं, करने वाली हूं। दो फायदे होंगे उसके। पहला फायदा ये होगा क्योंकि आप रिपीट कर देंगे उस बात को। जब कैमरे के सामने करेंगे तो वो डबल रिपीट हो जाता है, क्योंकि आप ही खुद को देख रहे हैं, डबल रिपीट हो जाता है। दूसरी बात, जब आप इसे हमें सेंड करते हैं तो ये बात पब्लिक हो जाती है। तो जब बात पब्लिक हो जाती है तो वो 100% पूरी हो ही जाती है, क्योंकि आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं वो कमिटमेंट जो अभी आपने किया। तो आपका फीडबैक, आपका कमिटमेंट, वीडियो की फॉर्म में, मैसेज की फॉर्म में, जैसे भी आप करना चाहें, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपकी इस वीडियो कमिटमेंट की वजह से कोई और इंसान भी कमिटमेंट कर ले और उसके जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आ जाए। तो आप नहीं जानते कि आपने अपनी इस जस्ट छोटी सी वीडियो की वजह से उसकी लाइफ में, शायद हो सकता है वो सुसाइड करने की नौबत पे हो, और जस्ट आपका ये वीडियो सुनने के बाद वो रुक जाए। तो बहुत बड़ा योगदान होगा उस इंसान की जिंदगी के अंदर, छोटी सी आपकी इस पहल से। तो आपकी वीडियोस का, आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। आप मैसेज में भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए खुश रहें, एनर्जेटिक रहें, ग्रेटफुल रहें, जैसा कि सर ने सिखाया है। थैंक यू सो मच।